जब कोई एक्टिंग करता है स्टेज पर, तो वो करते हुए भी उसको मालूम है वो नहीं कर रहा है। जैसे एक कैरेक्टर है, वो आकर के दूसरे कैरेक्टर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं अपने हृदय से। ये वाक्य कहते हुए भी उसको पता है कि मैं इससे प्रेम नहीं कर रहा हूं, और जो लड़की है उसको भी पता है ये कह रहा है, इसका कोई प्रेम नहीं है। इसलिए कर्म करोनि अकर्तृत्व, माने कर्म करने का जो अभिमान है, ये अभिमान नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। देखो, कर्म करोनि अकर्तृत्व। अच्छा, यदि कर्म कर्तृत्व का हमने त्याग कर दिया तो क्या होगा? तो उसमें लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख समान हो जाएंगे। देखो, तो देही असोनी विदेहत्व, हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ बनते नहीं। कुछ बनो मत जीवन में। देखो, जहाँ कुछ बने वहाँ समस्या शुरू हो गई। कर्म करो नहीं अकर्तृत्व, जो भी कुछ करना है करो, लेकिन मैंने किया ये भाव नहीं हो। जीरो मैं और मैक्सिमम वी। देखो, उसके पश्चात सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व, जगत में भोग करे लेकिन मैं भोग कर रहा हूं ऐसा भाव न निर्माण हो। यदि भोग करने का भाव निर्माण हो गया तो आपके मन पर संस्कार हो गए कि ये भोग अच्छा था बुरा था, इसीलिए मैं इसको करूंगा फिर या नहीं करूंगा फिर। तो जहां हमारे अनुभूति का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है राग द्वेष के रूप में, वहां भोक्तृत्वाभिमान जागृत हो गया था। तो खाना खा रहे हैं, एंजॉय फूड, लेकिन इसमें फंसो मत यार, उस दिन जैसे बनाया था वैसे आज बनाओ नहीं, खा करके एकदम खत्म। सर्वभोगोनी अभोक्तृत्व, ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे, ये है ज्ञान की विशेषता। इसीलिए यह जो वेदांत चिंतन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये बाहर के किसी भी वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित नहीं है। ये सब अपने ही अंतःकरण में सब चल रहा है। देखो, वैसे देखा जाए तो सभी अंतःकरण में ही हो रहा है। सुख दुख अंतःकरण में ही होता है, बेवकूफी ज्ञान भी अंतःकरण में ही होता है। तो ऐसे सामर्थ्य ध्यानाचे, तो यह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता निर्माण नहीं होता, वो कर्म जिसमें कर्तृत्वाभिमानी निर्माण नहीं होता, यह है अपना स्वरूप। इसमें हमको दृढ़ रहना है। देखो, सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व, ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे।